हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज की हमारी चर्चा का विषय है डिप्रेशन के लक्षण। डिप्रेशन या अवसाद जो है आज एक आम समस्या है। अगर हमारे देश की बात करें तो 36% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस समस्या से ग्रसित है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया भर में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन है। और अगर इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का सही समय पर उसका पकड़ में आना और फिर उसका प्रॉपर डॉक्टर के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि फलां इंसान को डिप्रेशन है कि नहीं, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला सिम्टम है वो है फीलिंग ऑफ सैडनेस, एम्प्टीनेस, इरिटेबिलिटी एंड होपलेसनेस। जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो बहुत ही उदास रहता है, उसको हमेशा खालीपन लगता है। साथ ही जो ये पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। पहले जिन बातों पे वो चिड़चिड़े नहीं होते थे या खुश रहते थे, अब उनका मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। और साथ में छोटी छोटी बातों में भी उनको चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और साथ में एक उदासीनता रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में वो पॉजिटिविटी नहीं देखते हैं। दूसरा लक्षण है वो ये है कि लूजिंग इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। मतलब जिन चीज़ों को करने में आपको पहले खुशी होती थी, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किताब पढ़ना या अपनी कोई फेवरेट मूवी देखना, गाना सुनना, अपना फेवरेट खाना खाना, या कई लोगों के लिए कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, पेड़ पौधों में पानी देना। कुछ भी जो भी आप पहले करते थे और आपको उससे खुशी मिलती थी, आपको अच्छा लगता था, अब उन एक्टिविटीज़ में भी उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही जो एनर्जी होती है, एक बॉडी में एक लाइवलीनेस होती है, एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो भी कम हो जाता है। और ये पेशेंट्स बहुत जल्दी थकने लगते हैं। छोटी छोटी बात पे इनको थकावट हो जाती है, कुछ काम नहीं किया है फिर भी थकावट है, परसिस्टेंट फिटिंग रहता है, हमेशा थकावट रहती है। फीलिंग वर्थलेस और एक्सेसिव गिल्ट, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में गिल्टी फील करना, अपने आप को ही दोष देना और अपने आप को ये समझना कि हम तो किसी काम के ही नहीं है, हमसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता या कोई काम ही नहीं होता। ये सब फीलिंग्स भी डिप्रेसिव पेशेंट्स में आते हैं। सिम्टम्स के साथ साथ डिप्रेशन के पेशेंट्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपेटाइट एंड स्लीप। एपेटाइट मतलब भूख। भूख कैसी होती है, या तो इन पेशेंट्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या फिर बहुत कम लगती है। तो इसी वजह से या तो बिल्कुल खाना नहीं खाते या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बिंज ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, मतलब फूड में अपना एक सहारा ढूंढते हैं। और साथ ही इनका वेट भी इस वजह से फ्लक्चुएट करता रहता है कि या तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वेट कम हो जाता है। अगर की बात करें तो नींद भी ऐसी, या तो इन पेशेंट्स में बहुत कम नींद आती है कि सारी सारी रात जगे रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है कि रात दिन कोई टाइम ही नहीं है, जब देखो तभी सोते ही रहते हैं। पर्पसलेस फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे कि एकदम से किसी जगह पे स्टिल ये लोग नहीं बैठ सकते, साथ में हाथों को मूव करना या पैरों को हिलाना, अपोजिट की बिल्कुल ही धीरे धीरे बात करना या धीरे धीरे काम करना, इतनी एक्टिविटी स्लो हो जाना कि सामने वाला भी ऑब्जर्व करे कि ये इंसान इतना धीरे क्यों बात कर रहा है या इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहा है। मतलब जो भी आपको अनयूजुअल लगे, तो हो सकता है कि ये एक्टिविटीज़ के पीछे एक रीज़न ये हो कि जो पर्सन है वो डिप्रेशन में जा रहा है। इन थिंकिंग, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग माइनर डिसीजंस, इन टेकिंग माइनर डिसीजन, या फिर फॉरगेटफुलनेस, ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब जो पेशेंट है वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी भी काम को करने में जो एकाग्रता चाहिए होती है या जो पर्सन के पहले थी लेकिन अब वो नहीं अपना कंसंट्रेशन दे पाता। साथ में भूलने की बीमारी हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें इंसान भूलने लगता है। तो ये भी एक डिप्रेशन का बहुत ही अहम लक्षण है। और लास्टली जो सबसे ग्रेव और सबसे खतरनाक सिम्टम है वो है डेथ के बारे में सोचना, सुसाइडल थॉट्स आना या फिर प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे डिप्रेशन के। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी एक या दो सिम्टम्स किसी में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको डिप्रेशन है। इसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया है कि मैंने आपको 9 सिम्टम्स बताए हैं, उसमें से अगर 5 प्रेजेंट है एंड फॉर नियरली एवरी डे, मतलब हर रोज़ पेशेंट को ये सारी फीलिंग्स आ रही है, साथ में कितने दिनों के लिए, लगातार 2 हफ्तों के लिए,
ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते ही रहते हैं, तो उसमें हम कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमारी भूख कम हो जाती है, नींद चली जाती है, तो उसमें हम नहीं बोल सकते कि इसको डिप्रेशन हो गया है। तो अगर ये परसिस्टेंटली बना हुआ है फॉर मोर देन 2 वीक्स, 5 आउट ऑफ 9 सिम्टम्स, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप कैसे इससे निजात पा सकते हैं उसका तो ऑब्वियसली डॉक्टर ही उसका इलाज बताएंगे। तो आपको एक साइकोथेरेपिस्ट या फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो और डिटेल में आपकी हिस्ट्री लेके इसका डायग्नोसिस करेंगे और साथ में इसका जो भी ट्रीटमेंट है थ्रू मेडिसिन, थ्रू साइकोथेरेपी या थ्रू काउंसलिंग, जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो इसको। सो फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर बिलाशा। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ऑब्वियसली शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।